गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैरिटी। किसी भी पार्टिकल की पैरिटी क्या होती है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं और कितने टाइप की होती है, ठीक है, और किस पार्टिकल की पैरिटी कितनी होती है। हमने देखा था कि कोई भी क्वांटम स्टेट के अंदर पार्टिकल है, उसके अंदर उसके पोजीशन को या फिर स्टेट को डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, हम वेव फंक्शन यूज़ करते हैं, साइन आर कोमा एस। किस किस का फंक्शन होता है? पोजीशन ऑफ पार्टिकल का एंड स्पिन ऑफ पार्टिकल का फंक्शन होता है, ठीक है। फिर हमने देखा था पैरिटी डिफाइन करने के लिए अगर इस पार्टिकल की पोजीशन को क्या कर दें, इन्वर्स कर दें, मतलब आर को किस में कन्वर्ट कर दें, रिप्लेस कर दें माइनस आर में। अगर उसकी जो पोजीशन है उसको जस्ट क्या कर दें, अपोजिट कर दें, आर को किस से रिप्लेस कर दें, माइनस आर में। तो इस वेव फंक्शन में जो पार्टिकल की स्टेट को डिफाइन करेगा उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, टू टाइप से फाइंड आउट होगा। क्या होगा? आर को किस से रिप्लेस किया, माइनस आर से, तो हमें क्या क्या मिल सकता है, या तो एज इट इज़ फंक्शन या फिर माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर एज इट इज़ फंक्शन मिल जाए आर को माइनस आर से रिप्लेस करने पे, तो वो क्या होगी, उसकी पैरिटी क्या होगी, इवन पैरिटी होगी, ठीक है। और अगर माइनस साइन मिले तो मतलब ओड पैरिटी होगी। क्या होगी? पार्टिकल की ओड पैरिटी होगी, ठीक है। मेसोन पार्टिकल है, उनकी पैरिटी क्या होती है, ओड पैरिटी होती है। मेसोन पार्टिकल की पैरिटी कैसी होती है, ओड, ओड पैरिटी। और बेरियन पार्टिकल की बात करें तो बेरियन पार्टिकल की पैरिटी कितनी होती है, बेरियन पार्टिकल की पैरिटी कितनी कैसी होती है, इवन पैरिटी होती है, ठीक है। फिर हम बात कर रहे थे कि बोसोन पार्टिकल होते हैं। कौन से पार्टिकल? बोसोन। हमने पढ़ा था कि बोसोन पार्टिकल क्या होते हैं, शुरुआत में पढ़ा था। कौन से पार्टिकल होते हैं? वे पार्टिकल जो बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स को फॉलो करते हो बोसोन पार्टिकल कहलाएंगे। तब बोसोन पार्टिकल की बात करें तो बोसोन पार्टिकल और उसके जो एंटी पार्टिकल हैं उन दोनों की पैरिटी क्या होती है, इक्वल होती है या फिर सेम होती है। पैरिटी ऑफ पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल आर इक्वल, ठीक है। किसके लिए बात हो रही है? बोसोन के लिए। फिर हम बात करें फर्मियोन के लिए। सेकंड कौन से टाइप के पार्टिकल होते हैं? फर्मियोन। फर्मियोन पार्टिकल कौन से होते हैं? जो फर्मी डिराक स्टैटिक्स को फॉलो करें। तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, फर्मियोन पार्टिकल के अंदर पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की पैरिटी क्या होगी, अपोजिट होगी। क्या होगी? अपोजिट। बोसोन में तो पैरिटी क्या होती है, इक्वल, लेकिन फर्मियोन होते हैं उसके अंदर पैरिटी क्या होगी, अपोजिट। पैरिटी ऑफ पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल आर अपोजिट, ठीक है। अगर पार्टिकल की पैरिटी इवन है तो एंटी पार्टिकल की पैरिटी क्या होगी, ओड, और पार्टिकल की ओड है तो एंटी पार्टिकल की क्या होगी, इवन। और बोसोन में क्या होगी, अगर पार्टिकल इवन है तो एंटी पार्टिकल की पैरिटी भी क्या होगी, इवन। और पार्टिकल की पैरिटी ओड है तो एंटी पार्टिकल की पैरिटी भी क्या होगी, ओड होगी, ठीक है।
ये तो हमने डिफाइन कर दी पैरिटी। अब हम देखते हैं कि पैरिटी कंजर्वेशन लॉ क्या होता है। पैरिटी कंजर्वेशन लॉ एक ऐसा लॉ होता है जो स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंटरेक्शन प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या रहे, कंजर्व्ड रहता है। किस में कंजर्व्ड रहता है? एक तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन प्रोसेस होती है उसके अंदर, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन प्रोसेस में। ठीक है, इन दोनों में ही क्या रहता है, खाली कंजर्व्ड रहता है। पैरिटी कंजर्वेशन लॉ स्ट्रॉन्ग में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन प्रोसेस के अंदर ही क्या रहेगा, फॉलो करेगा, या फिर पैरिटी कंजर्व्ड रहेगी। और वीक इंटरेक्शन की बात करें तो उसके अंदर पैरिटी कंजर्व्ड नहीं रहती। किसके अंदर? पैरिटी कंजर्व्ड वीक इंटरेक्शन के अंदर नहीं रहती, मतलब पैरिटी कंजर्वेशन लॉ फॉलो नहीं होता वीक इंटरेक्शन प्रोसेस के अंदर। ठीक है, ये तो कौन सा लॉ हो गया, कंजर्वेशन लॉ ऑफ पैरिटी। अब हम नेक्स्ट लॉ की बात करते हैं। कंजर्वेशन लॉ नेक्स्ट कौन सा होगा, चार्ज कॉन्जुगेशन कंजर्वेशन लॉ या फिर चार्ज कॉन्जुगेशन सिमेट्री। नेक्स्ट लॉ क्या होगा, चार्ज कॉन्जुगेशन सिमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज कॉन्जुगेशन सिमेट्री। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है अगर जैसे पैरिटी कंजर्व रहती है वैसे ही पार्टिकल की जो चार्ज कॉन्जुगेशन होता है वो भी क्या रहता है, सिमेट्रिक रहता है। ठीक है, अगर उस कोई भी पार्टिकल के अंदर डायनेमिक कांस्टेंट जैसे क्या हो, मोमेंटम, स्पिन, ये सब क्या रहेंगे, चेंज नहीं रहेंगे। क्या होंगे, चेंज नहीं होंगे। चार्ज कॉन्जुगेशन सिमेट्री में क्या होता है, कोई भी पार्टिकल है उसके डायनेमिक कांस्टेंट होते हैं वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, अनचेंज रहते हैं। जैसे डायनेमिक कांस्टेंट क्या हो गई, पार्टिकल का स्पिन हो गई, पार्टिकल की मोमेंटम हो गया, ये सब क्या होंगे, चेंज नहीं होता। लेकिन फिर भी पार्टिकल किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंटी पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। एक ऐसा, अगर चार्ज कॉन्जुगेशन सिमेट्री को एक ऑपरेटर से डिफाइन करें, मान लो वो ऑपरेटर किससे डिनोट कर रहे हैं, सी। क्या है सी, चार्ज कॉन्जुगेशन सिमेट्री ऑपरेटर। ठीक है, मान लो सी एक ऐसा चार्ज कॉन्जुगेशन सिमेट्री ऑपरेटर है जिसको किसी पार्टिकल के ऊपर हम अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर जो उसके डायनेमिक कांस्टेंट है जैसे मोमेंटम और स्पिन एक्सेट्रा क्या रहेंगे, अनचेंज रहेंगे। लेकिन फिर भी पार्टिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंटी पार्टिकल। बट पार्टिकल कन्वर्ट इनटू एंटी पार्टिकल, स्पिन, मोमेंटम एक्सेट्रा, डायनेमिक कांस्टेंट, constants are unchanged. But particle convert into antiparticle. ठीक है,
तो इस टाइप के ऑपरेटर को क्या बोलेंगे? चार्ज कॉन्जुगेशन सिमेट्री। ये भी सब में फॉलो नहीं होता, खाली स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के अंदर ही फॉलो होता है। ये रूल किस में फॉलो होगा? स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। वीक इंटरेक्शन की बात करें तो वीक इंटरेक्शन के अंदर फॉलो नहीं होगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, जैसे हम इस ऑपरेटर को डिफाइन करते हैं सी से। अगर हम किसी के ऊपर इसको अप्लाई करें कोई भी क्वांटम नंबर पे, जैसे सी को किस पे अप्लाई किया? बेरियन नंबर, चार्ज, लेप्टॉन नंबर और स्ट्रेंजनेस, तो ये सब क्या हो जाएंगे? इनके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। अगर कोई भी पार्टिकल है उसके ऊपर हमने क्या किया? चार्ज कॉन्जुगेशन सिमेट्री ऑपरेटर अप्लाई किया, तो उसका बेरियन नंबर, चार्ज, लेप्टॉन नंबर और स्ट्रेंजनेस सब क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। चार्ज किस में चेंज हो जाएगा? -q चार्ज में। बेरियन नंबर माइनस बेरियन, साइन क्या आ जाएगा? -b। लेप्टॉन भी अपोजिट होकर क्या आ जाएगा? माइनस, नेगेटिव। और स्ट्रेंजनेस भी उसकी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी अगर पॉजिटिव है। तो ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी? ये सब क्वांटम नंबर क्या हो जाएंगे? उसके चेंज हो जाएंगे। अगर प्लस है तो पॉजिटिव, है तो नेगेटिव, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएंगे जब उसके ऊपर हम चार्ज कॉन्जुगेशन सिमेट्री ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। ये खाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक इंटरेक्शन के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में फॉलो होता है, वीक इंटरेक्शन में फॉलो नहीं होता, ठीक है। जैसे लेकिन कुछ नोट डाल के लिखो, कुछ प्रोसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस ऐसी होती हैं, वीक इंटरेक्शन प्रोसेस में पैरिटी क्या रहती है? कंजर्व्ड नहीं रहती। मतलब पैरिटी ऑपरेटर अगर अप्लाई करें तो वो कंजर्व्ड नहीं रहेगा, पार्टिकल को क्या कर देगा? चेंज कर देगा उसकी प्रॉपर्टी को। और अगर उसके ऊपर चार्ज कॉन्जुगेशन सिमेट्री ऑपरेटर भी अप्लाई करें, जैसे सी, पैरिटी को P से डिफाइन करें और चार्ज कॉन्जुगेशन को किससे डिफाइन करें? C से। तो ये दोनों अलग अलग अगर किसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीक इंटरेक्शन पे अप्लाई करते हैं तो ये फॉलो नहीं होती। लेकिन कुछ प्रोसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस वीक इंटरेक्शन प्रोसेस, कुछ वीक इंटरेक्शन प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसके ऊपर इन दोनों को एक साथ अप्लाई, जैसे CP, उनकी एक साथ प्रोसेस करवाएं तो वो ये क्या हो जाएगा? फॉलो होगा या फिर कंजर्व्ड रहेगा। CP एक साथ कंजर्व्ड रहता है लेकिन अलग अलग अप्लाई करने पे ये कंजर्व्ड नहीं रहता, ठीक है। ये कौन सा लॉ हो जाएगा? चार्ज सिमेट्री कॉन्जुगेशन लॉ, ठीक है, या फिर चार्ज कॉन्जुगेशन सिमेट्री लॉ हो जाएगा ये, ठीक है, जो कि एक अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ है। इस टाइप से हमारे सारे अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो हमने दोनों टाइप्स के लॉ पढ़ लिए। कौन कौन से? एग्जैक्ट, दोनों टाइप्स के पढ़ लिए। फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट था एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ, और सेकंड कौन सा पढ़ लिया? अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉ। दोनों टाइप के लॉ हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब हम इसके लिए कि हम टेबल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर जो इंटरेक्शन प्रोसेस है हमारी तीनों टाइप्स की, उसके अंदर कौन कौन सी क्वांटिटी कंजर्व्ड रहती है या फिर कौन सी अनकंजर्व्ड रहती है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।